नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है हल्का बराड़ा, जिला अंबाला में। आज हम बात करेंगे सरपंच से, जानते हैं सरपंच ने अपने 5 सालों में क्या कुछ विकास किया है और जो कोविड महामारी चली हुई है उससे बचने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। आज हम बात करेंगे सरपंच साहब से। अंज सरपंच साहब, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। इन 5 सालों में क्या कुछ विकास कार्य किए? 5 सालों में जी गांव में शमशान घाट बिल्कुल खस्ता हालत में था। मतलब उसमें घास वगैरह हुई हुई थी, वो बिल्कुल साफ़ करवाई है। उसकी 4 द्वारी बरामदा और उसको पक्का करवाया गया है। उसमें पेड़ पौधे लगवाए गए हैं। गांव में जो हरिजन चौपाल थी वो बिल्कुल कच्ची थी, उसमें एक हाल कमरा और उसमें टाइलें, उसका सारा पक्का करके बाथरूम, रसोई और बाथरूम वगैरह बनाए गए हैं ताकि गाँव के लोगों को सुविधा हो सके। शादी में कोई शादी या कोई मृत्यु में कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करना पड़ता है तो गांव के लोगों को दूर नहीं भागना पड़े, गांव में ही बड़े आराम से काम कर सके। सरपंच साहब, जैसे देखा जाता है कोविड महामारी चली हुई है, इसके बचाव के लिए आपने क्या किया गांव में? गांव में स्प्रे करवाई गई है जी। कितनी बार स्प्रे कराया? स्प्रे करवाई होगी जितनी बार भी प्रशासन से हमें दवा आई है। अच्छा, प्रशासन के थ्रू कराई है जी। आपने? पंचायत की तरफ से कुछ नहीं कराया? पंचायत की तरफ से भी करवाई है, प्रशासन की तरफ से भी करवाई है। अच्छा, पंचायत की तरफ से क्या करवाया? स्प्रे ही करवाई गई है और लोगों को सैनिटाइजर कर बांटा गया है बांटा गया? जी। कितने सैनिटाइजर बांटे आपने? 1-2 बार बांटे होंगे जी, ज़्यादा नहीं। कितने बांटे, मतलब यानी कि 100, 200, 500, 1000? 100-200 बांटे होंगी। ग्रुप बने हुए हैं गांव के, व्हाट्सएप पे हम मैसेज डाल देते हैं। जो प्रशासन की तरफ से आता है, जो भी हमें सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ रही है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पैसा आया था या मतलब कोई सैनिटाइजर वगैरह? कोई फंड नहीं आया जी। फंड कोई नहीं आया? फंड भी नहीं आया अच्छा, आपके गांव में बीपीएल परिवार कितने हैं? जी। काफ़ी परिवार हैं, मोस्टली बीपीएल। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले हैं? नहीं जी, मेरे प्लान में तो नहीं मिले, मुझसे पहले मिले हूँ तो मैं कह नहीं सकता। तो उसका कारण क्या रहा, क्यों नहीं मिल पाए? सरकार उनको कहती है कि ये बीपीएल है ही नहीं। अब ये हमें नहीं पता कि अगर वो बीपीएल नहीं है तो उनके राशन कार्ड क्यों हैं, अगर वो बीपीएल है तो फिर उनको मकान क्यों नहीं मिल रहे। सरकार कहती है बिल्कुल, इसके लिए आवाज उठाई है? सरकार कहती है बिल्कुल कच्चे। हाँ जी, एमएलए साहब, हमारी विधायिका थी, पूर्व विधायिका थी सारवान जी, जो कि सरकार में हिस्सेदार थी, उनसे भी कई बार बात हुई। यहाँ भी गांव वालों से भी उनकी मीटिंग करवाई, लेकिन गांव में विधायिका कितनी बार आई? विधायिका आई थी जी हमारे गांव में 5-4 बार तो आई होंगी। 5-4 बार। तो ये मुद्दा रखा गया था भी? जी जी जी, बिल्कुल रखा गया था। मकान नहीं है जी तो दिए जाएं। जी। अच्छा, यहाँ पे उसमें सरकार की गाइडलाइन क्या है कि बिल्कुल कच्चा मकान चाहिए, जिसकी दीवारें भी कच्ची हों। आज के टाइम में कहीं वो किसी का नहीं है? वो किसी का नहीं है। तो हमने ये भी हमने तो जो हमारे अफसर आते हैं या हमारे पास विधायक जाते हैं, हमने तो ये उनको प्रोविज़न दिया कि आप ऐसे करो जी, जिनकी दीवारें ईंटों की हैं लेकिन छत कच्ची है, कच्ची छत का मिलता उनके लिए करवाओ कुछ। उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फार्म भी भरे, लोगों ने ऑनलाइन फार्म भरे हुए हैं इस टाइम भी। अच्छा, बीपीएल परिवार कितने हैं? यहाँ होंगे जी 110-12 परिवार हैं बीपीएल। तो उन पे सामान मिलता है? जी जी, राशन मिल रहा है क्या उनको। क्या सामान मिलता है? वो उसमें तेल है, दाल है और आटा। अच्छा, मतलब वो बदल के आता रहता है, कभी कोई सामान आ जाता है। करते हो जाके डिफॉल्टर को? जी 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 जी, डिफॉल्टर कितने हैं? एक ही है? एक ही है। तो सही समय में राशन बांटता है वो? जी जी, राशन बहुत बढ़िया बन रहा है, गांव में किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे मान लो मतलब सिर्फ वो दिक्कत आती है कि ऑनलाइन है, किसी का अंगूठा नहीं लगता, वो फिंगरप्रिंट किसी बुजुर्ग के मिट गए तो वो दिक्कत आती है, जैसे मतलब वैसे कोई कि दिक्कत नहीं एक है। बड़ी के अंदर इतने हैं? एक है। मैडम का नाम क्या है? सुरेंद्र कौर। एक मैडम सुरेंद्र, और हेल्पर का? हेल्पर का उसका नाम है लाभ कौर। अच्छा, लवकुश। तो क्या वहाँ बच्चे कितने हैं? 20-30 बच्चे हैं जी वहाँ। अपने आपके यहाँ मिड डे मील है? जी आप वहाँ गए हो चेक करने के लिए कभी? जी जी, गया हूँ 2 बार। तो वहाँ खाना कैसा मिलता है बच्चों को? खाना बढ़िया मिलता है। ठीक मिलता है? हाँ जैसे अभी आपने कहा कि शिक्षा के ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे, स्कूल जी के बारे में। जी। आपने शिक्षा के बारे में क्या कुछ किया 5 सालों में? 5 सालों में भाई साहब, मेरे बनने से पहले गांव के स्कूल में 1-1 फुट पानी खड़ा रहता, 1.5 फुट। जी। मतलब बच्चों को स्कूल में जाने की भी दिक्कत थी। मैंने उसमें सारी मिट्टी भरवा के सारा ग्राउंड लेवल करवा दिया उसका, उसमें कहीं पानी नहीं रुकता। और गांव के स्कूल की सफाई करवाई, उसमें पेड़े लगवाए। वो अलग बात है, कुछ हुए उनमें से, नहीं हुए, सूख गए। वो तो देखो नेचुरल है, कोई हर पेड़ा लगाया हुआ हो नहीं जाता। और बाकी रही बात भाई साहब, छोटा सा गाँव है मेरा, कुल 22-23 स्टूडेंट है मेरे गाँव में। अच्छा, प्राइमरी स्कूल है। तो यहाँ के बाद प्राइमरी के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? कसेरला। सेलरा कितनी दूर पड़ता है यहाँ यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। वहाँ कहाँ तक का स्कूल है? वहाँ +2 का। अच्छा, वहाँ +2 तक है। जी।
जैसे आपने कहा कि हमने शिक्षा के ऊपर अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छी बात करी, स्कूल का भरत कराया, स्कूल में काम किया। मत स्कूल देखो जी, बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो हमारे विकास का मुद्दा है वो शिक्षा से शुरू होना है, मैं तो ये मानता हूँ। तो शिक्षा तो पहले होती है। शिक्षा पहले है, तो स्कूल का जो हम जितना भी स्कूल में हो सकता था, मतलब उसको पेंट करवाया मैंने, सारा सफाई करवाई उसकी, जितना भी स्कूल में जो भी टीचर्स ने या स्टूडेंट्स ने या बच्चों के माँ बाप ने जो भी कोऑपरेशन मांगा हमने स्कूल में किया है। आपके स्कूल में जब बच्चों की पढ़ाई कैसी होती है, टाइम पे टीचर बैठते हैं? जी जी जी, थोड़ी बीच में कंप्लेंट थी लेकिन अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कोरोना की वजह से बंद ही पड़े हैं। अच्छा, स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्वास्थ्य है अपना गांव का, जो डॉक्टर वगैरह हैं, सरकारी डॉक्टर हैं यहाँ पे? नहीं, कोई सरकारी डॉक्टर नहीं आप है। व्यवस्था के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता तो जरूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। जी। स्वच्छता में हमने भी, प्रधानमंत्री जी ने जिस टाइम झाड़ू उठाया था हमने भी झाड़ू उठाया उनके साथ, लिफाफे इकट्ठे किए हैं हमने, पॉलीथीन बंद हुआ था हमने लिफाफे इकट्ठे किए हैं, वो लिफाफे उठा के ब्लॉक स्तर पे भेजे हैं, वहाँ भेजे, यहाँ भी जलाए हैं। खड्डा बनवा रखा है कूड़ा करकट दबाने को। कचरा शेड बना हुआ है? हैं? कचरा शेड बना हुआ है? जी, कच्चा शेड नहीं है, खड्डा है सिर्फ। खड्डा है, जी, कचरा शेड नहीं बना हुआ नहीं कचरा शेड नहीं बना हुआ। है। अच्छा, जैसे कि आपके यहाँ जोड़ कितने हैं? 2 जोड़ हैं उसकी सफाई पिछली बार कब कराई थी? जी। जोड़ की सफाई तो सबसे पहले सरपंच बनते मैंने जोड़ की सफाई ही करवाई थी। तो ये 4 साल हो गए हैं। जी, इन 4 सालों में 4 साल के बाद मतलब 2 साल बाद फिर दोबारा सफाई हुई है उसकी। दोबारा सफाई हुई है। हाँ, तो उसमें मक्खी मच्छर या मतलब कोई पनीर जो तो है जी, वगैरह? बड़ा जोड़ है वो तो बिल्कुल साफ़ है, जी। वो मछली पालन के दिया हुआ हमने। छोटा जोड़ है उसमें वो समुद्र सोख सी होगी, तो पिछले साल साफ़ करवाई थी, तो उसमें मनरेगा में पैसे आए थे उसमें करवाई थी, लेकिन वो साल 2 साल बाद ही पूरी कोशिश करने के बाद 3-4 बार निकलवाई फिर होगी उसमें। तो अब उसकी संभावना है सफाई करने की या नहीं? अगर तो हमारे पास टाइम रहे। ऐसे ही पल पल की कुछ खास खबरें देखने के लिए बने रहे कृतिभूमि न्यूज़ के साथ।